तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली से मुंबई तक का फ्लाइट टिकट आप 3200 रुपए में कैसे बुक कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, इनफैक्ट बुक तक करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चैनल पे नए आएंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे फ्लाइट से रिलेटेड ही जानकारी मिलते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं डेस्कटॉप के स्क्रीन के ऊपर और लैब प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए हम सबसे पहले MMT ओपन कर लेते हैं, इसी के साथ साथ गूगल फ्लाइट में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और तीसरा मैं यहाँ पे पेटीएम फ्लाइट में ओपन कर लेता हूं और उसके बाद ये तीनों के ऊपर प्राइस देखेंगे कितना कितना निकल के आ रहा है और वही सेम प्राइस हम स्काई स्कैनर के ऊपर देखेंगे, ठीक है। और देखेंगे कौन सा सस्ता पड़ता है और जो सस्ता पड़ेगा उससे हम बुक करके आपको दिखाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि स्काई स्कैनर बहुत ही सस्ता यहाँ पे टिकट निकाल के देगा। और यहाँ पे सभी के ऑफिशियल वेबसाइट को मैं ओपन कर लेता हूँ और सभी के ऊपर दिल्ली से मुंबई तक का एक ट्रिप को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जस्ट मैंने सर्च किया भी था दिल्ली से मुंबई तक का और सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए फरवरी मंथ में सबसे सस्ता जो है वो 27 फरवरी को निकल के आ रहा है, जो कि है 3694 रुपए का, ठीक है। सेम फ्लाइट अगर मैं गूगल पे सर्च करूं गूगल फ्लाइट के ऊपर और यहाँ पे भी डेट मैं पहले तो इसको 1 वे कर लेता हूं और उसके बाद यहाँ पे भी 27 फरवरी में कर लेता हूं, तो 3602 रुपया बता रहा है। और सर्च के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। पेटीएम पे भी मैं सर्च कर लेता हूँ दिल्ली से मुंबई 27 फरवरी, सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। और स्काई स्कैनर के ऊपर भी दिल्ली से मुंबई और यहाँ पे डेट में 27 फरवरी कर देता हूँ। सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक कर दिया हूं और ऊपर मैं सॉर्ट कर दिया हूं चीपेस्ट फर्स्ट। तो स्काई स्कैनर के ऊपर 3608 रुपए बता रहा है, जो कि इन तीनों में से सबसे सस्ता यही है। लेकिन मैंने तो आपको 3200 बताया था, वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। इसके लिए डेट थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा और एक और टिप्स को अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए स्काई स्कैनर से मैं बैक जा रहा हूँ, यहाँ पे स्काई स्कैनर के होम पेज पे आ रहा हूँ और यहाँ पे दिल्ली से मुंबई तो ठीक है, लेकिन डेट को हम यहाँ पे फिक्स नहीं रखेंगे, होल मंथ के ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि पूरे मंथ में जो सबसे सस्ता टिकट होगा वो हमें बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेट को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ और सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। 31 जुलाई का जो ये फ्लाइट है ये 3281 रुपए का हमें मिल रहा है। यहाँ पे देख लीजिए जुलाई 2023 सेलेक्टेड है और यहाँ पे 31 तारीख के ऊपर 3281 रुपए का हमें फ्लाइट मिल रहा है। तो इस डेट को सेलेक्ट करके फाइंड फ्लाइट के ऊपर सर्च करके हम बुक कर सकते हैं, लेकिन इतना आगे भी कोई तो फ्लाइट बुकिंग नहीं करता है। फिलहाल चलिए मैं इसी मंथ यानी कि अभी फरवरी चल रहा है और फरवरी में ही मैं आपको बुक करके दिखाता हूँ, वो भी बहुत सस्ता मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो फरवरी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो सबसे सस्ता अगर मैं खोजूं तो यहाँ पे देख लीजिए 27 फरवरी को ही सबसे सस्ता मिल रहा है हमें, 3459 रुपए यहाँ पे बता रहा है। इसके ऊपर क्लिक करके सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देख लीजिए शॉर्ट लिस्ट में कर लेता हूँ, चीपेस्ट फर्स्ट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देख लीजिए मिनिमम 3608 रुपए निकल के आ रहा है। चलिए सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और अब ये बता रहा है कि आपको यात्रा.com से बुक करना है। ध्यान रखिएगा इसी के थ्रू रिडायरेक्ट होना है, डायरेक्टली यात्रा.com पे जाकर के बुक करेंगे तो थोड़ा सा महंगा आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए यहाँ पे सर्च के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इससे पहले थोड़ा और मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ। 3608, 3652, 3718, तो सबसे सस्ता यही निकल के आ रहा है। तो चलिए यात्रा.com से 3608 रुपए वाले टिकट को हम बुक कर लेते हैं। उसके बाद देख लीजिए फ्लाइट का डिटेल यहाँ पे निकल के आ चुका है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा ये नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं है, ठीक है। ये दिल्ली से अहमदाबाद जाएगा, अहमदाबाद से मुंबई लेके जाएगा, यानी कि ये टोटल समय ले लेगा 8 घंटा 55 मिनट। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप डायरेक्ट फ्लाइट ही देखें। अगर वहां पे 500 रुपए ज्यादा भी लगता है तो आपको डायरेक्ट फ्लाइट ही लेना चाहिए। इसके पीछे का रीजन ये है कि दोनों फ्लाइट में आपको सीट सेलेक्ट करना पड़ेगा और किसी भी फ्लाइट में सीट का पैसा आपको एडिशनल देना पड़ता है, अदरवाइज आपको बीच वाला सीट मिलेगा। या विंडो सीट लेना चाहते हैं तो मान के चलिए 300 रुपए तो आपको लगेंगे ही लगेंगे पर फ्लाइट के ऊपर, तो 600 रुपए एक्स्ट्रा इधर आपका लग जाएगा और प्लस आपका समय जो बर्बाद हो रहा है वो अलग से ही। और हाँ, फ्लाइट चेंज करके जाने वाले में आपको सामान एक ही जगह सबमिट करना है और एक ही जगह आपको मिलेगा, यानी कि आपने सामान दिल्ली में सबमिट किया तो वो आपको डायरेक्टली मुंबई में ही मिलेगा। अहमदाबाद में आपको एग्जिट नहीं करना है, बेल्ट के ऊपर से सामान नहीं उतारना है, वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली ही आपके फ्लाइट के साथ साथ मुंबई पहुंच जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैं पैसेंजर डिटेल को ऐड कर लेता हूँ और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। जहाँ पे देख लीजिए ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, क्योंकि इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर आपको टिकट भेजा जाएगा और इसी ईमेल आईडी के ऊपर पीडीएफ में टिकट भेजा जाएगा। उसी पीएनआर नंबर से आपको बोर्डिंग पास जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए आपका नाम और लास्ट नेम डाल
डाल करके कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना। चलिए फटाफट से फिल कर लेते हैं। डेमो डाटा में कुछ भी एंटर कर लेता हूं। उसके बाद देख लीजिए सीट सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो कोई भी एक मैं सीट सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद देख लीजिए प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और बता रहा है आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं नहीं, तो यहाँ पे इंश्योरेंस में नहीं लेना चाह रहा हूं। रिस्क माई ट्रेवल के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूं। उसके बाद देख लीजिए ये फाइनली पेमेंट पेज के ऊपर आ चुका है और यहाँ पे यार कन्वीनियंस चार्जेस ऐड हो चुका है 399 रुपए का। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे किसी भी पेमेंट मेथड से बुक कर सकते हैं। जहां पे देख लीजिए बाय नाउ पे लेटर का भी ऑप्शन है। ठीक है, और मोबाइल वॉलेट जैसे कि पेटीएम हो गया और ये सबसे भी हम पे कर सकते हैं। चलिए पेटीएम से पे नाउ के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। उसके बाद देख लीजिए पेटीएम का क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप पे कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पेटीएम का क्यूआर कोड निकल के आ चुका है और इस क्यूआर कोड को हम स्कैन करके पे कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस टिकट को हम बुक नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से चीपेस्ट फ्लाइट को बुक कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।